किसी दिन सुबह उठकर एक बार इसका जायजा लीजिएगा कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलोर, चंडीगढ़, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गांव के उस घरों की जो आज खाली और सूने पड़े हुए। कभी आपने देखा उस गलियों में गूंजते हुए माहौल बने रहते थे, लेकिन आप आज एक बार उन गलियों मोहल्लों में पैदल निकल के देखिए, जहां आप बचपन में स्कूल जाते समय या दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नज़रों से झांकिए, हर घर की ओर आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। ना कोई आवाज़, ना बच्चों का शोर, बस किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों को देखते हुए एक बूढ़ा जरूर आपको मिल जाएगा। आखिर इस सूने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या है? भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखें। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उनको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ाने से उनके बच्चों का कैरियर खराब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यहीं से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों के हॉस्टलों में। अब भले ही दिल्ली और उससे छोटे शहर उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वहीं हो, मगर मानसिक दबाव सा आ जाता है। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% बच्चे IIT PMT निकाल पाते हैं। वहीं माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट शीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट पर दाखिला कराते हैं। बात यह है कि साल भर पढ़ते पढ़ते बच्चे शहरों में माहौल से रच बस जाते हैं, फिर वहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए हाँ कहना ही है, आपकी इज्जत बचानी है, तो अन्यथा शादी वहीं करेंगे अपनी इच्छित लड़की के साथ। अब त्योहार पर घर आते हैं माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदाई हेतु। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल 2 साल कुछ साल बीत गए, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। बच्चा लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट ले लिया है। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर भी जाना बंद। अब तो कोई ज़रूरी शादी ब्याह में जाना ही होता है। शादी ब्याह तो मैरिज हॉल में होता है, तो घर में क्यों जाना, मोहल्ले में क्यों जाना। इससे बढ़िया है कि मैरिज हॉल में ही शादी निपटा लेते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कोई मोहल्ले वाले ने पूछ लिया कि भाई अभी कम आते जाते हो, तो बच्चों की पढ़ाई का उड़ाना देकर एक चीज़ और लास्ट में बोलते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है। खैर बेटा बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगे हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती नहीं कि बूढ़े खांसते बीमार माँ बाप के साथ में रखा जाए। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए पैतृक मकानों में। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह माँ बाप को आधा आधा रखने को भी नहीं तैयार है। सोचिए जमाना क्या है। अब साहब, खाली घर खाली मकान, धीरे धीरे मोहल्ला खाली हो रहा है। अब ऐसे में छोटे शहरों में कुकुर मुत्तों की तरह उग आए प्रॉपर्टी डीलरों को गिद्ध जैसी निगाहें हो गई हैं। खाली होते मकानों पर पड़ती हैं। वो इन बच्चों को घुमा फिरा कर उनके मकान के रेट को समझाना शुरू करते हैं। उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन ख़त्म किया जा सकता है, एक फ्लैट भी लिया जा सकता है। साथ ही ये किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों, मार्केटों और गोदामों का सुनहरा भविष्य दिखाने लगते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहरों में रहकर आराम से मजा लेने का सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार कर लेते हैं। आप स्वयं खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नज़र रखते हैं और ख़रीद लेते हैं। बने बनाए गोदाम, बने बनाए मार्केट, जबकि आपका खुद बेटा आपको छोड़कर पूना IT कंपनी में काम कर रहा है। इसलिए आप खुद भी इसमें बस नहीं पाएंगे। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए हैं। वहीं बड़े शहर में मकान ले लिए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। छोटे शहर में रखा ही क्या है। इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी क्लासेस नहीं है, IIT PMT की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आखिर इनके बिना जीवन कैसे चलेगा। भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सूने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की नज़र से मत देखिए, बल्कि जीवन की खोती जीवंता की नज़र से आप इन्हें देखिए। आपका पड़ोसी विहीन हो रहा है, आप वीरान हो रहे हैं। आज गांव सूने हो चुके हैं, शहर कराह रहा है। सूना सूना घर आज भी राह देखते हैं। वो बंद दरवाजे बोलते हैं पर कोई नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में अगर कुछ आपको
अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।